अगर कोई भी स्लैश फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड स्लैश यूज करता है तो उसको हेलो वर्ल्ड नजर आ जाए। सही है, तो खैर ये भी कोई मसला नहीं है, इसकी नीड नहीं है वैसे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। अच्छा, ऐड एपीआई और आउट राउट्स एपीआई पब्लिक पब्लिक राउट। सही है, आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो कि इसके साथ कुछ भी आ जाए। सही है, तो क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड ही आना चाहिए। अब मुझे राउट इज नॉट डिफाइंड या सॉरी पेज इज नॉट फाउंड। सही है, एपीआई और राउट्स एपीआई प्रोडक्ट राउट्स कुकी पार्सर। सही है, हम चाहेंगे कुकी पार्सर को पहले ले जाए। सही है, गुड प्रैक्टिस। सही है, उसके बाद हम सारे अपने और तो प्रोडक्ट राउट्स को कॉल करेंगे। ऐड डॉट लिसन में कोड रखा हुआ है, दैट मेक्स सेंस। अच्छा, आगे चले अगर हम और राउट्स के अंदर हम देखते हैं तो साइन अप लॉगिन लॉग आउट और प्रोफाइल मैनेजमेंट का काम हमने अभी के लिए किया हुआ है। प्रोफाइल इज नॉट that thing कि आपके प्रोफाइल पूरा रेंडर होगा, it is only a response or send message profile. is this okay? अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्ट राउट्स के अंदर ऐड गेट डिलीट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट का काम यहाँ पे हुआ है और की नीड नहीं है। ये क्यों कॉल हुआ है, आई डोंट नो। अच्छा हाँ ठीक है, हो सकता है ये एज अ मिडलवेयर बाद में काम करेगा अगर मैं इसके मिडलवेयर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेशन एक्सपायर टोकन। अच्छा, ये सारी चीजें चेक हो रही है कि यूजर के पास जो है वो टोकन मौजूद है या नहीं है। सही है, अगर टोकन नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न। सही है, अगर टोकन होगा तो वेरीफाई होगा कि वो टोकन सही है, सही बंदे का है, और उसके बाद फिर वो यूजर की आईडी और माइनस पासवर्ड करके बेसिकली उसकी जो एंटिटी होगी ना उसको सिलेक्ट करके हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। इज दिस ओके? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, किसी का कोई कंसर्न? अच्छा, अब आते हैं जरा फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड में जितना काम हमने किया हुआ है वापस आते हैं, इसको देखते हैं एक बार। main.css में अगर मैं देखूं तो app.css कॉल हो रही है, ऐप के अंदर साइन अप फॉर्म कॉल हो रहा है एंड नथिंग एल्स। सही है, अभी हमने सिर्फ एक ही पेज बनाया है जो कि साइन अप है। अच्छा, साइन अप के बाद अब आज की क्लास हमने क्या करना है, मैं यहाँ टास्क लिख देता हूँ। आज हमें ये परफॉर्म करना है, क्रिएट राउटिंग सबसे पहले। ठीक है, for all pages and if अभी मैं ये सपोज करता हूँ कि मुझे डैशबोर्ड बनाने हैं, क्योंकि देखो एंड पॉइंट या वेबसाइट वो बनाना बहुत सिंपल है। पहले हम डैशबोर्ड का काम करते हैं। डैशबोर्ड में क्या होता है कि जब एडमिन आता है या तो कोई एम्प्लॉय आता है तो देयर इज आई थिंक डिफरेंस। ऐसे ही होगा ना, उन दोनों चीजों में क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई फर्क मौजूद होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर सपोज करूं ओनर अगर या एडमिन अगर आता है तो उस डैशबोर्ड में उसको क्या नजर आने वाला है, सारी चीजें। ऐसे ही होगा, सेल्स कितनी हो रही है, प्रोडक्ट कितना मौजूद है, इन्वेंटरी क्या है, किस यूजर ने क्या बाय किया, ईच एंड एवरीथिंग, ऑर्डर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे ही होगा। बट अगर हम देखें कोई एम्प्लॉय आता है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो भाई सेल्स देखे। सही है, तो अभी के लिए मैं ये सपोज करता हूँ कि हमने क्रिएट राउटिंग फॉर ऑल पेजेस, हमने राउट क्रिएट करना है। जस्ट सपोज साइन अप से लॉगिन में चला जाऊं, लॉगिन से साइन अप पे चला जाऊं और एक होम पे भी आ जाऊं मैं, जो कि ओपन राउट होगा जिसमें सारे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे होंगे। सही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिटवीन होम, जो कि क्या होगा, ये मैंने बदल दिया, बिटवीन होम व्हिच इज वेबसाइट कस्टमर फेस। ऐसे ही है, या कस्टमर फेसिंग वेबसाइट। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से साइन अप, लॉगिन एंड डैशबोर्ड। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले टास्क आज का हमारा ये है कि हमने ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है डैशबोर्ड हमने राउटिंग परफॉर्म करा ली। नाउ if the user sorry if the employee log in with its credential, so need to show
एथोराइज authorized view सही है and if the admin login so that view should be different is this clear तो आज का ये हमारा टास्क है अब ये टास्क क्योंकि हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है तो अब ये बताओ कौन आएगा यहाँ पे और इसको परफॉर्म करेगा सही है ठीक है सही है तो तकरीबन चीजें हमारे पास एसेट का भी फोल्डर बना हुआ है जितनी भी सर्विसेज कॉल होंगी वो यहीं पे कॉल होंगी और उसके बाद ही वो काम चलेगा साइन अप होगा लॉगिन होगा डैशबोर्ड में जाएगा इज दिस क्लियर और ओपन नाउ क्या होगा होम पेज होगा ओपन नाउ के ऊपर प्रोडक्ट आपने गेट करके व्यू करवाना है कि ये प्रोडक्ट है ठीक है भाई एक डब्बे का डिजाइन कर दोगे ना तो वही डब्बा बार-बार रेंडर होगा क्योंकि एक से आ रहा प्रोडक्ट सही है अब बताओ कौन आएगा कोई नया चेहरा बुलाते हैं लेफ्ट साइड पे जो दो लोग बैठे हैं ना आप लोग दोनों आ जाओ नहीं बाइबिश नहीं चल रहा है पूरा करोगे तो बोलो अच्छा इनके बाद बुलाते ये भी बचेगी ना तुम बताओ आ जाओ आ जाओ मुझे भाई चॉइस नहीं रखता है बाय फोर्स बुला रहा हूं आ जाओ दोनों आ जाओ जल्दी जल्दी क्या टाइम थोड़ी है सोचने का टाइम थोड़ी है तुम कितने टाइम होते आज तो मजा आ रहा कितने टाइम एक मिनट आ गया सबके वो तो मैं आज वो है ये है तुम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हो आज एक्चुअली मेरे आज तो पूरा बता रहा हूं चलो चलो जल्दी से देखो चैट जीपीटी वगैरह सब अलाउ किया है ना अब क्या बचता है हो रहा है कहाँ बैठा हुआ है अच्छा डेस्कटॉप पे सेव करोगे देखो टास्क सारा लिखा हुआ है सबसे पहले आपने लॉगिन का पेज बनाना है मैं हेल्प कर रहा हूं कैसे करोगे कंपोनेंट में जाओ साइन अप का सारा काम हुआ है साइन अप के पेज के अंदर आपने क्या ये देखो ना साइन अप बना हुआ है पूरा एक फोल्डर बना हुआ है साइन अप का सही है इस फोल्डर को कॉपी करो और डुप्लीकेट कर दो नीचे हां उसी को लॉगिन कर देंगे हम सही है अब इसका वो करो नाम चेंज करो रीनेम करो और इसी को लॉगिन कर दो अंदर कंपोनेंट में जो उसका नाम भी signup.jsx का भी नाम लॉगिन कर दो अंदर सही है अब यहाँ पे अगर आओगे तो तुम राइट साइड पे अगर कंपोनेंट में आओगे तो सबसे पहले साइन अप फॉर्म का नाम लॉगिन फॉर्म कर दो लाइन नंबर 11 एल कैपिटल लगभग क्योंकि कंपोनेंट है
ठीक है। अच्छा अब जरा नीचे को हम जरा कोड को गो थ्रू करते हैं। एरर सक्सेस फॉर्म डाटा नेम ईमेल पासवर्ड। देयर इज नो नीड नेम एंड कंफर्म पासवर्ड। इट इज आई थिंक हियर वी ओनली नीड ईमेल एंड पासवर्ड ना। तो नेम सबसे पहले हटा दो, कंफर्म पासवर्ड हटा दो। ठीक है। नीचे और हैंडल चेंज हम देखते हैं सेट फॉर्म डाटा e.target.value e.target.value। ठीक है। ये क्या हो रहा है, अगर इस कोड को मैं समझना चाहूं सेट फॉर्म डाटा में डॉट 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 फॉर्म डाटा प्रीवियस वाली वैल्यू लोड करेगा। ऐसे ही होगा, जो हम लिख रहे हैं वो प्रीवियस वैल्यू क्या करेगा, लोड करेगा। यहां तक क्लियर है। e.target.value से क्या होगा कि यहां पे न्यू वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब जो ये दो बार लिखा हुआ ना e.target.name e.target.value, पहले वाले मतलब अगर यहाँ पे ईमेल आ रहा है तो ईमेल की जगह पे ईमेल की वैल्यू आए, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड की वैल्यू आए। ये हुआ है। अगर आप देखो तो वहां पे कॉलन डाला हुआ है। सही है। लाइन नंबर 21 पे जरा कॉलन को हाईलाइट करना, सिलेक्ट करना, कॉलन कॉलन आप नहीं कंट्रोल Z करो। सही है। e.target.value जहां लिखी है ना उससे पहले कॉलन है जो दो डॉट्स डले हुए हैं। हाँ ये कॉलम है। लेफ्ट वाला टारगेटेड जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है ना वो कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहा है। और डॉट वैल्यू क्या कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू रख रहा है। यही कर रहा है। यहां तक किसी को कोई इशू, सबको क्लियर है। हाँ भाई जो लोग पीछे बैठे हैं तुम लोग नाका है कर दोगे, नाका है यहाँ वो रखो होगा तो नेक्स्ट उनको वहां पे उतारूंगा। सही है। अच्छा अब वापस आते हैं, नीचे आ जाओ जरा वैलिडेट के ऊपर। वैलिडेट के ऊपर क्या हो रहा है, फॉर्म डॉट नेम की नीति है हटा दो। ये नहीं बताओ। अच्छा फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड कंफर्म डॉट पासवर्ड वाली पूरी लाइन आपने मिटानी है। ठीक है। ओके सही है। अब यहाँ तक का काम हो गया हमारे पास। अब नीचे और जरा हैंडल सबमिट। इसमें क्या हो रहा है, सही है, सेट सक्सेस फॉल्स। सही है। कोई लोडर है या कुछ भी है तो वो घूमना बंद हो जाएगा। इफ वैलिडेट अगर होता है तो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है फॉर्म डाटा सेट सक्सेस ट्रू। नीचे आ जाओ जरा, हैंडल सबमिट साइन अप की जगह पे लिख दो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन लिख दो खाली, लाइन नंबर 50। तुमने लास्ट असाइनमेंट कब किया था जिंदगी में? आज जब तुम कोड कर रहे हो ना तो ये हमें ये बता रहा है कि तुम असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आज तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। कोड तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहां क्या लिखूं। अब ये सक्सेसफुल जहां लिखे है ना वहां पे साइन अप से पहले लॉगिन करो, उसे भी लाइन नंबर 53 एंड में साइन अप सक्सेसफुल लिखा हुआ है। रेशा वेशा नहीं होता, सब कहने की बात है। इसको आता है ना वो 10,000 बंदों के सामने भी खड़े होकर चीजें कर सकता है। और जिसको नहीं आता ना वो जिंदगी में यही होता रहेगा कि यार मैं सही हूं या गलत हूं। अब ये पूरी फील्ड हटा दो, पूरी फील्ड की नीड नहीं है, टैक्स फील्ड पूरी। अच्छा ईमेल ठीक है, नीचे आ जाओ। पासवर्ड भी ठीक है, नीचे आ जाओ। ये कंफर्म पासवर्ड की नीड नहीं, हटा दो। सही है। क्रिएट अकाउंट की जगह लॉगिन कर लो। अच्छा अब मैं ये सोचता हूँ ये बटन आपका डायनेमिक होना चाहिए था। सही है, बटन डायनेमिक होना चाहिए था। कंपोनेंट कॉल करते यहाँ से प्रॉक्स पास करते वहां वैल्यू चेंज हो जाती, एक ही जगह बटन बनता और जितनी जगह आप चाहो उसको यूज कर सकते थे। ये होना चाहिए था लेकिन किया नहीं। दो दिन का टाइम चाहिए, 2 मिनट का काम है। ये सब नहीं मानता मैं ये बोलता हूँ
कि भाई नहीं आ रहा, अजीब सी बात है। फ्रंट एंड ज्यादा आसान है, फ्रंट एंड में एरर हैंडलिंग सिर्फ करनी होती है, एरर ना डिस्पैच कराना है, ना रिजॉल्व करना है, ना आगे मतलब कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो है ना एरर को हैंडल करना है सही। इफ एल्स के ब्लॉक बनाने हैं, समझ लो आसान लफ्जों में, और व्यू बनाना है बस छोटा सा। अच्छा अब चलो यहाँ तक का हमारा लॉगिन का काम हो गया, लेकिन इस लॉगिन के लिए हम हैंडल चेंज में अगर जाएं जरा हैंडल चेंज के फंक्शन में, तो राउट कौन सा कॉल हो रहा है जरा हम ये देखेंगे। लाइन नंबर 71 के फंक्शन को कॉल करो। हाँ हैंडल चेंज, कंट्रोल पे क्लिक करके, हाँ जबरदस्त, इसका सेट फॉर्म डाटा ठीक है। और यहाँ पे अभी तक हमने कोई एपीआई कॉल नहीं की है। अच्छा जरा नीचे और हैंडल चेंज और कहीं पे कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ये काम हमें सर्विस के अंदर साइन अप के अंदर भी करना पड़ेगा और लॉगिन के अंदर भी करना पड़ेगा। वो क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है, माइक में बताओ। बिलाल, आपका नाम क्या है, अहमद। तुम्हें समझ में आई मेरी बात अहमद? थोड़ी थोड़ी समझ आई सर, वो लॉगिन के बाद साइन अप की समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली एपीआई कॉल ही नहीं हो रहा है अभी, तो ये एपीआई का फंक्शन आपने बनाया हुआ है, वो फंक्शन आपने कॉल करना है, ठीक है। तो गया हूँ मैंने, नहीं बना हुआ। सर्विसेज में जाओ, लेफ्ट साइड पे सर्विसेज का फोल्डर है, ठीक है। इसी आपके जिस फॉर्म में आप हो, सही है। अब इस पे जरा देखो साइन अप बना हुआ है। अब इस फंक्शन को एक बार पढ़ो, रीड करो। साइन अप के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल ले रहे हैं हम। हमें क्या क्या चाहिए होगा, साइन अप है भाई। साइन अप में तो फर्स्ट नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए और ईमेल चाहिए। अब हम ये बैकएंड से देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। बैकएंड के फोल्डर में जाओ, वहां पे साइन अप ढूंढो, कंट्रोलर में जाओ, वो मेरे ऐसे हाथ पकड़े कंट्रोल इसी में जाओ, ओस ऑज पे जाओ, यहाँ पे देखो साइन अप किधर है, साइन अप के फंक्शन में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेम, ईमेल और पासवर्ड है। यहाँ पे ना ही फर्स्ट नेम है ना ही लास्ट नेम है, सही है। तो आपको फ्रंट एंड में भी नेम चाहिए खाली, जाओ वहाँ पे सिर्फ नेम रखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिटा दो। पहले साइन अप का फंक्शन ठीक करते हैं ना। फ्रंट एंड में ये लास्ट टाइम साइन ने तुक्का मार के कोड लिखा था, जीपीटी के लिखवा के कम से कम बता दे दो उसको कि मुझे क्या क्या चाहिए। वो क्या ले रहे हैं हमें क्या पता, हमें क्या चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये लास्ट नेम का फर्स्ट नेम हटा दो, यहाँ पे कर दो लाइन नंबर 13। नहीं इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो कोई इशू नहीं है हमारा, वो बाद में भी चेंज कर लेंगे। रोल दिया स्कीमा में दिया है। चलो फिर हम ये करेंगे कि रोल छोड़ दो, नेम रख लो, कॉमा डाल दो, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉल हो रहा है वहाँ पे सिर्फ नेम कॉल कर दो, लाइन नंबर 21। रोल नहीं हटाओ, बैकएंड में चेंज करेंगे, रोल कॉल कर लेंगे, नेम रख लो अभी के लिए रख लो। नीचे आओ जरा, ठीक है। टोकन यार यहाँ पे टोकन हटा दो, यहाँ से टोकन चेक करने की नीड नहीं है, लॉगिन चलो अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखते हैं इसको। बेसिकली ये क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब राउट होगा तो कभी कभार आप ये चाहते हो साइन अप से बंदा डायरेक्ट होम पेज पे चला जाए, जब वो होम पेज पे जाएगा तो उसको टोकन भी रिटर्न करना है आपने, क्योंकि होम पे टोकन होना चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। प्रोफाइल आप अगर यूजर की प्रोफाइल दिखाओगे तो आप टोकन से ही फैच करोगे ना कि यूजर कौन है या रोल क्या है। हाँ नहीं साइन अप की राउट में थोड़ी भेजा हमने, अपने लॉगिन की राउट में भेजा हमने, क्योंकि सेव तो है लेकिन किधर से सेव है। हाँ तो वो लॉगिन को पूरा कॉल करना पड़ेगा साइन अप के फंक्शन के अंदर सक्सेसफुली।
बता दिया मैंने कंडीशन के ऊपर जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है बात को। अच्छा आगे आते हैं जरा ये इसमें साइन अप का हमने कर लिया सब कुछ ठीक। ओके कुछ लगता है गड़बड़ है नीचे आओ जरा मुझे देखने दो एक बार कोड पूरा सही है। अब यही साइन अप के फंक्शन को कॉल कर लो आप अपने पास साइन अप के फॉर्म के अंदर नीचे हाँ इस पे जाओ अरे 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 मूव नहीं जाना है हाँ फंक्शन के अंदर जाओ जहाँ पर आप सबमिट कर रहे हो क्या कर रहे हो सबमिट पे सेट सक्सेस। अच्छा सबसे पहले तो नेम ये जो लिखा हो ना फर्स्ट नेम वगैरह यहाँ पे सिर्फ नेम कर दो कंफर्म पासवर्ड की नीड नहीं है ये हटा दो टोटली। कंफर्म पासवर्ड नेम छोड़ दो नेम फ्री का रोल रख दो यहाँ पासवर्ड के नीचे ROLE स्टैटिक रख दो अभी के लिए छोड़ दो फॉर्म बनाने की नीड नहीं यहाँ पे रख दो यूजर या रख दो HR हाँ ठीक है ये स्टैटिक रहेगा। अच्छा अब नीचे आओ जाओ कंफर्म पासवर्ड हटा दो लाइन नंबर 32 और 33 हो गया। नीचे आओ आते जाओ ठीक है आते जाओ फुल नेम सही है आते जाओ ईमेल पासवर्ड नीचे आओ कंफर्म पासवर्ड हटा दो नहीं सही है तो मसला नहीं है। अब जहां पे आपका बटन कॉल हो रहा है हैंडल सबमिट आप कॉल कर रहे हो ऊपर जाओ जरा हैंडल सबमिट पे वहां पे हमने कॉल करना है साइन अप के फंक्शन को हैंडल सबमिट ऊपर ये है हैंडल सबमिट कंट्रोल प्लस से कैसे क्लिक करो ऑन करोगे 51 ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेट अगर वो होता है तो सेट सक्सेस के नीचे साइन अप का फॉर्म कॉल करना है साइन अप लिखो सेट सक्सेस के नीचे नॉट ब्रैकेट के बाद 43 का लाइन नंबर 43 पे जाओ कर्सर लेकर अपना कोने पे चले जाओ बिल्कुल एंड पे जहाँ पे हाँ इंटर अब लिखो यहाँ पे साइन अप खुद लिखो वो खुद बताएगा कि आप हाँ ये वाला फंक्शन देखो बता रहा है इंटर कर दो ये ऊपर उसने कॉल भी कर दिया है। अब इसके अंदर आपने ओपन करना है ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर आता है फॉर्म डाटा सही हो गया। अब क्या होगा कि यहां से कॉल हो जाएगा आपका एपीआई पे जाएगा। अब एपीआई पे वापस जाओ जरा वहां पे देखते हैं क्या क्या है एपीआई नहीं सर साइन अप एपीआई पे जाओ ना बेटा वो तो हैंडलर फंक्शन है ठीक है। अब यहाँ पे जरा ऊपर जाओ नेम ईमेल पासवर्ड डीस्ट्रक्चरिंग हुआ अच्छा डीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है आई थिंक ये इशू आएगा। ये इशू क्या है यहाँ पे ना आपको ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस डालने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस क्या करेगा फॉर्म डेटा के अंदर से नेम निकालेगा ईमेल निकालेगा पासवर्ड निकालेगा रोल निकालेगा इसके अराउंड ना दो पैरेंथेसिस लगा दो। चलो पहले एरर देखते हैं फिर बताता हूँ कि एरर रिजॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले तो सीडी करके फाइल पे जाकर के ना सर्वर स्टार्ट करो सीडी करो सीडी को लिखो सीडी लिख करके सबसे पहले तुम जाओ फटाफट फुल स्टैक अब टैब दबाओ हाँ गुड एंटर सीडी फ्रंट एंड सीडी करो फ्रंट एंड बस 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 टैब दबाओ आ जाएगा गुड ठीक है। अब यहाँ पे कर लो npm run dev
सही है। अब दूसरे टर्मिनल पे जाओ जरा, राइट साइड पे एक और टर्मिनल खुला हुआ है, यहाँ जाओ, यहाँ पे जाकर के सीधी चलिए सर्वर पे चले जाओ, बैकएंड पे। पहले फुल स्टैक में जाओ। पहले फुल स्टैक पे पहुंचोगे ना बेटा, सीडी बैकएंड। हद यार, मैं मुझे रोजा आज ही लग रहा है ना, बोल दिया है यार। npm start डेटाबेस कनेक्ट होने दो, नहीं हुआ, ऐप क्रैश हो गई, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, बस बस नीचे हो ना, तो कहाँ पे एरर आया है, जरा वापस जाना बैकएंड पे, ये नहीं मिलते, आप क्लिक करो और ये बैकएंड पे आओ ना, server.js में जाओ, नीचे नीचे server.js। ठीक है। अच्छा इसको server.js पे कंट्रोल एस करो, कहीं पे भी क्लिक करिए, कंट्रोल एस तो करो, हाँ। अब जरा नीचे आओ, वापस टर्मिनल में नीचे आओ, तुमने कंट्रोल एस नहीं किया वरना ये रिकॉल हो जाता, कंट्रोल एस जिससे सेव होता है, ठीक है। अब नीचे आओ, टर्मिनल के नीचे जाओ ना बेटा, सबसे नीचे जाओ, इतना डर क्यों रहा है, ऐप अभी भी क्रैश हो रही है, कहाँ पे क्रैश हो रही है, आ जाओ, तुम लोग दोनों आ जाओ, और इस टाइम तुम इधर बैठे ना, नेक्स्ट टाइम तुम उधर बैठो, नहीं है, ये तुम याद रखना, मैंने ध्यान में नोट कर लिया भाई। देख लो अपने हालात, बोल 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 के नहीं लिख पा रहे, अच्छा मुझे बोलने की नीड ना पड़े भाई, ठीक है, तो तुम वहीं से माइक को बताना है क्या मसला है। ओके, मुझे इशू नजर आ गया, server.js में इशू है, app.get वाली लाइन पूरी पूरी वो कर दो, कमेंट कर दो, लाइन नंबर 14, यहाँ पे रोड कोर्स भी नहीं लगाया सही है, ठीक हो गया। अब बताओ इशू, डायरेक्ट स्लैश लगाना, वो यूनिवर्सल लगाना, तो इसके डायरेक्ट लगाना, खाली यूनिवर्सल लगा देते शायद नहीं है इशू, और दूसरा जो नेक्स्ट लगा हुआ है ना, वो नेक्स्ट का नहीं किया हुआ है। कॉल बताएगा क्या मसला था, सर ये स्लैश लगा हुआ था, तो स्लैश जैसे ही लगा हुआ था तो वो डायरेक्ट कॉल कर रहा था शायद। हाँ भाई कोई बता रहा है, हाँ भाई साईं, हंसना नहीं है, बताना है। मसला ये है, आपकी करंट जो कंडीशन है वो है एपीआई और फॉरवर्ड स्लैश के बाद, यही है, और आप हमारी लाइन पे कह रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश पर कुछ भी आ जाए तो सॉरी पेज इज नॉट फाउंड चलना चाहिए, सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी बात कंडीशन ये गलत है कि कुछ भी आ जाए तो एपीआई और भी तो कुछ भी में शामिल है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो नहीं चला, ठीक हो गया, नहीं समझ में आया। अब इसलिए ये चल रहा है कि अब जो है ना वो एपीआई ऑथ है, उसमें ऑथ राउट कॉल होगा, एपीआई प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्ट कॉल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड स्लैश में कुछ भी आ जाए तो ना चले, ठीक हो गया। अब चलो जरा वापस, अच्छा ये चल जाता है अगर तुम लोग नेक्स्ट कॉल कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्या करता है कि
कहते हैं ना भी चलो तो आगे बढ़ लो, यही कहता है ना। अगर किसी ने इसको नेक्स्ट कॉल करके सॉल्व किया बता क्या मतलब ये झूठ नहीं है, क्या मतलब उसकी ये क्या जबरदस्ती जाएगा आगे बढ़ लो, सही है। तो दैट्स, अब चलो जरा फ्रंट एंड पे अब एपीआई हिट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क टैब खोल लो। हाँ, नेटवर्क टैब ऊपर है भाई, कंसोल के बराबर में होता है, कंसोल की तरफ एलिमेंट का कंसोल सोर्स के साथ में, सोर्सेस के साथ में नीचे आओ। हाँ वही एलिमेंट जहाँ बोला हुआ एलिमेंट के पास देखो जब प्रेशर होता है ना तो मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ, मुझे पता है ये बंदा खुद ही सही कर लेगा, वो उसको कुछ तो आता हो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे फॉर्म फिल करें और चेक करते हैं एपीआई हमारी सही चल रही है नहीं चल रही। देखते हैं आएगा सर आएगा। जीमेल एमएल साइन अप सक्सेसफुली चल गया, वाह। हैरत मुझे इस बात पे कि अगर आपका एंड पॉइंट फेल्ड है तो व्हाई साइन अप सक्सेसफुली, उसका रीजन ये है कि आपने कंडीशन ये लगाई है हैंडल सबमिट के ऊपर कि अगर आपने चारों चीजें फिल कर दी तो साइन अप सक्सेसफुल। वो बैकएंड से वो तो नहीं देखा ना तुमने, तो ये मसला है। अच्छा अब मसला क्या आ रहा है, जरा उस पे जाओ। क्या इश्यूज है, सही है एपीआई सर्विसेज। अब जाओ जरा आप पहले बैकएंड पे, बैकएंड तक रिक्वेस्ट पहुंची है नहीं आई सर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे पोस्ट कॉल कर लो क्रॉस ओरिजिन। वो बता रहे हैं कहाँ कॉल करना है। ठीक है, इसको ले जाओ जरा लाइन नंबर 11 पे, बस 11 पे जहाँ पर चलो ठीक है। अब इसको जरा तुम इंस्टॉल तो करो अपने पास, सर्वर रोकता है बैकएंड में। अब दोबारा रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। पहले बस कनेक्ट होने दो। हाँ अब दोबारा देख करो जरा, यहाँ पे इसको मिटाओ, इरेज करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एरर। अब क्या है एरर, अच्छा क्रॉस ओरिजिन का एरर हमारा जा चुका है। अब एपीआई सर्विसेज में कोई एरर आया लाइन नंबर 33 है, जरा क्लिक करो। हमारे के एपीआई ऑप्स के नाम से देखते हैं ना, देखते हैं क्या मसला है। लोकल होस्ट 3000। अब जरा वापस जाओ उधर फ्रंट एंड पे जाओ, एपीआई ऑन पे जहां पे ये है, एक एक करके ट्रैक करते हैं, ऊपर जाओ 3000। अब देखो आपका सर्वर किस पे चल रहा है, ठीक है। एपीआई है, यूआरएल है। अब जरा जाओ जहां पे एपीआई रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, यूआरएल आ क्या रहा है तुम्हारा, साइन अप बहुत नहीं है। वापस जाओ जरा बैकएंड पे, मैं मुझे तो याद भी नहीं है लेकिन राउटर में server.js नाम सर्वर ओके साइन अप, ठीक है। अब जरा चले जाओ आप अपना वापस जाओ server.js पे भी चले जाओ, वहां पे भी देख लेते हैं एपीआई है, एपीआई और, ठीक है। तो अब आप आ जाओ जरा अपने पास वहां पे फ्रंट एंड पे। तो अब
क्या बेहतर तरीका है कि हम ये नहीं, 1 मिनट तो करो जज्बाती। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो बार बार ये चेंज करता फिरूंगा। साइन अप से पहले लगेगा। साइन अप से पहले लगेगा। साइन अप डॉट जेएस इससे पहले लगा दो ना ऑफ। वेरी गुड। अब जरा चलो लेट करो दोबारा। ठीक है, अभी तो यार छोड़ दिया क्या है। 1 मिनट रुको जरा, बताओ क्या है। अरे आप इधर तो सिलेक्ट आ गई, अब उधर से यूआरएल है ना, उधर से दो सिलेक्ट आ जाएगी। वापस जाना जरा एपीआई रिक्वेस्ट पे, यहीं से कंट्रोल प्रेस कीजिए जाओ एपीआई यूआरएल। ठीक है, अब वापस जाओ उधर, वापस साइन अप पे और साइन अप स्लैश एपीआई यूआरएल, ये हो रहा होगा। सही है। अब जरा आप आओ उधर, क्या कहते हैं, अपना बैकएंड पे जाना, जरा मैं वहां पे एक चीज देखूं। ये बार बार बंद क्यों कर रहे हो फोल्डर। यहाँ पे आओ, server.js पे जाओ, नीचे आओ, एपीआई ऑथ। ठीक है, सही है, समझ गया मैं। वापस जाओ फ्रंट एंड पे। ये याद रखना क्या है, बैकएंड पे एपीआई ऑथ है। सही है, तो यहाँ पे तुम क्या कर लो, एपीआई नहीं लिख रहे, यहाँ पे तुम क्या लिख लो, ऑथ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे एपीआई ऑथ लिखो, साइन अप लिखो। अब जाओ जरा अपने एपीआई रिक्वेस्ट वाले फंक्शन में। अब यहाँ से एपीआई हटा दो बस, और कोई काम की नहीं है। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी हटा दो, क्योंकि तुमने यूआरएल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश रखा हुआ है। नाउ अब चेक करो जरा, 1 मिनट सबर। कौन कौन कहता है सही है कोड? हाँ भाई, ये जो 2 लोग बैठे हैं, हाँ ले लिया। तुम कब है? सही है। पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है, हाँ भाई सही है कोड। सही है। ये जो 2 लोग बैठे हैं, आपका क्या नाम है? ब्लैक सलवार में नाम क्या? दानिश। सेकंड वाले का नाम क्या है? अदनान। हाँ लगा के बोल ले भाई। अस्सलाम। सही। अपना नाम बोलो, इतना शर्माना, 2 बार हाथ रखा, फिर राइट लेफ्ट वाला हटा दिया तो राइट कर दिया। जिससे कोई पूछे तो बोलो भाई अहमद नाम है, अपन से बोलो। ये ना, ये चीजें खिलाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आपको। ये ये इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से पकड़ता है। एक बंदे में, इस बंदे को आपने वर्कर बनाना है, इस बंदे को आपने कभी भी किसी का लीड नहीं बनाना। वो यहाँ पे डिसीजन ले चुका होता है। ये अपना नाम बनाने में इतना हेजिटेट हो रहा है कि किसी को ऑर्डर कैसे देगा, उसको सक्सेस कैसे लगाएगा। ये चीजें ना तुम लोग अपने मतलब एथिकल लर्निंग के अंदर शामिल करो। खैर चलो, मैं नॉक तो करता हूँ, मतलब मेरा ये मकसद नहीं होता कि तुम लोगों का नाम बोलो, मेरा मकसद है सीखो ये चीज। चलो अब चलो हिट करते हैं दोबारा। मेरे क्या था कि यूएस वाला चाहिए मुझे, देखते है क्या? साइन क्या है अभी रेफरेंस चाहिए। नहीं, ये क्या बात हो गई? कोई बात ही नहीं, मतलब ना स्टेटमेंट ही में या शी में भाई एक होना चाहिए कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कहो आएगा तो फिर आएगा, फिर बताओ क्यों आएगा। तो है वहां पर है कुछ मुद्दा बयान करने के लिए? मुद्दा होना चाहिए, मतलब अभी देखते हैं। नहीं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मुझे सर आधा लग रहा है यार, चैट जीपीटी कोड है कि हमेशा कोड उड़ा के पेस्ट करते रहोगे, बस देखते हैं ऐसा कोड नहीं चाहिए। इतना मैंने करा, जो है ना चिल्ला चिल्ला के समझा के बैठा लिया अपना। अब तो कम से कम लाइन बाय लाइन कोड पढ़ो। मुझसे कोई बोलेगा ना कि भाई ये कोड आप पढ़ो, मतलब आप बताओगे एरर आएगा, मैं पूरे कोड को पढ़ूंगा, एक एक लाइन को पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि नहीं आएगा या फिर आएगा। आया साइन पे जाओ, राउट चेंज होगा तो कहां से करेगा? सब में एक ही है ये। स्लैश एपीआई तो सब में, स्लैश एपीआई तो सब में।
अच्छा, लेकिन अगर तुम लोग स्लैश पे सब में अच्छा, चलो इसको भी हम रख सकते हैं एक जो है ना वो बना करके, मतलब स्लैश एपीआई अपने पास जहाँ पे आपका वो बिजनेस कॉल होगी ना वहाँ पे रख दे तो वो बेस रहेगा। खैर छोड़ दो अभी के लिए, अभी तो पहले इसको पास करते हैं, बाद में देखेंगे। चलो करो क्लिक, किसी के पास कोई है नहीं आया है, साइन को पकड़ो, चैट बड़ी बोर्ड हो गई है, साइन अप सक्सेसफुली बिल्कुल ठीक आया। सर वो पहले से ही लिखा हुआ है कंटेंट। ये रिफ्रेश करिए ना ये एरर आना होता ना तो वही बात है, कंसोल पे जाओ, इसको जरा दिखाओ, ये जो मोहतरम कह रहे हैं यहाँ पे साइन अप, ये जो है ना प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, ये मैसेज कहीं ना कहीं आपने कन्वे करवाया है। ऊपर जो है रिस्पांस में लाइन नंबर एपीआई सर्विसेज, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18 पे जाओ ना, यहाँ कहाँ है, क्लिक करो इसको, खोलना है पूरा, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को खोलना है, हाँ ठीक है। अब इसकी बॉडी चेक करो क्या है, बॉडी पे क्लिक करो ना, कहाँ बॉडी पे जाते हो, किसी के ऊपर ही है, 2 3 4 डॉट बने हुए हैं, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा आपके पास चला बिल्कुल सही है, आपकी इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन कहीं पे कोई आपने रखा हुआ है क्या, क्रॉस चेकिंग, वो क्रॉस चेकिंग में फेल्ड हो रहा है। अब जरा देखो कहाँ पे तुमने लास्ट नेम या कुछ ऐसा डाला हुआ है जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो कंडीशनली फेल कर रहा है। ठीक है, तो ये रोल आप जरा उसमें जाओ, बैकएंड में जाओ, नेम ईमेल पासवर्ड ठीक हो गया। अब यहाँ पे रोल तो नहीं है, सही है, इसका तो इशू नहीं है वैसे ना, पता है क्या, इसके ये एरर नहीं है किसी भी, अगर आप रोल पास कर दो और यहाँ रोल नहीं है तो क्या होगा, रोल आया खाली एक्स्ट्रा फील्ड आई है, यहाँ पे हमने चेक करा के ये पे धोखा थोड़ी है। फ्रंट एंड के अंदर कोई ऐसी चीज है, देखो जरा, अच्छा पहले तो जाओ जरा मेरे मोंगोडीबी पे जाकर ये देखो यूजर भी क्रिएट हुए हैं, सबसे पहले तो जरा ये गेस्ट अकाउंट को चेंज करो मेरे अकाउंट पे, वरना तुम कहीं नहीं जा सकते, बंद करो नया खोलो, हाँ गूगल क्रोम पे जाओ, हाँ यहाँ पे आओ, मीडिया की ढूंढो, ठीक है, हाँ इंशाल्लाह 10 से 11:30 उठ जाओगे ना। देखो क्लासेस है ना हम लोग की बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, ठीक है, अभी क्लासेस में कोई मिस करेगा तो फिर वो उसका काफी लॉस करेगा, है तो बाकी डायरेक्ट आ जाओ, शनि में छुट्टी होगी ना, तो उसके बाद 4 घंटे में 4 घंटे सो के पूरे आओगे, नहीं उठ पाओगे तो आ जाओ यहाँ पढ़ के फिर उसके 11:30 बजे सो जाओ, क्यों देखो एक बात आप तुमको देखते हो, हमने हमें ये डिसीजन लेना होता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, अच्छी सब होती है चीजें, लेकिन क्या सारी अच्छी चीजें करनी की होती है, समटाइम बयान आप सुनो जितनी आपकी कैपेसिटी है, सही है,
वही बता रहा हूँ, करने वाली जो है ना वो अथॉरिटी और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नुकसान करते हैं, हालांकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार पहले जो है ना खुद को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास इतनी सारी डिपेंडेंसीज अगर है तो बेहतर ये रहेगा तुम इतना लायनात वाला ना अपना वो नहीं लेते। ये नहीं कह रहा डिमोटिवेट नहीं कर रहा है भाई नहीं हो ये हो, अपनी हेल्थ भी देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने एक अर्से तक खराबियां पढ़ाई हैं, लेकिन 2016 के बाद से मैंने नहीं किया, 17-16 से, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आया ना, इस फील्ड में मुझे इजाजत नहीं है यार मैं इधर या तो मैं 2 महीना पहले ऑफ ले लूं, ये शाबान से मैं ऑफ ले लूं, फिर अपनी तैयारी करूं, फिर उसके बाद रमजान में परफॉर्म करूं, वरना इसके अलावा हल नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सब डिसीजन ले लिया, वरना तकरीबन 8 साल मैंने तैयारी करी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको कभी तो डिसीजन लेना होता है कि भाई क्या करना, अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, मेरी स्ट्रेंथ है और मेरे पीछे इतने सारे लोगों की रिस्पांसिबिलिटी, क्या मैं कर पाऊंगा, तो उसमें मैंने फिर ये सोचा ना नहीं है मुश्किल है, ठीक है। सम टाइम टेक केयर योरसेल्फ फर्स्ट, ये बात याद रखना, अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपने ऊपर बेकार में जुल्म कर रहे हो। तो खैर आगे चलते हैं, सर्वर कहाँ है, एपीआई प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, क्या रखा है, डीबी कनेक्शन आ गया इधर, और यहाँ पे हमने वो किधर बनाया है, मॉडल देना, बहुत फाइनल यूजर, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं एरर, यार तुम लोग एरर पढ़ना पता नहीं क्यों नहीं करते हो, एरर यहाँ पे पढ़ेंगे, सही है। फॉर्म डाटा अब्दुल गफ्फार, नेम ईमेल पासवर्ड रोल एचआर, सही है। काइंड ऑफ बॉडी नेम अब्दुल गफ्फार के गड़बड़ देख लो, नेम के अंदर नेम अब्दुल गफ्फार देख लो कैसे जा रहा है, यही तो एरर है, इसी को तो खोल करके देखना था, यही तो तुमको कहना था कि खोलो तो जरा, एक तुमने खोलने में इतना टाइम लगाया था, चल जाते उधर गया देखने वाला उधर के दिया, इसको बुलाते हैं ये पासवर्ड के अंदर ठीक आ रहा है, एचआर भी ठीक है, सिर्फ आपके पास ईमेल भी ठीक है, सिर्फ मसला कहाँ पे आ रहा है आपके पास, नेम के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जरा हम इसको ना देखते हैं कि कहाँ पे है इशू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो कोई इशू हमें नजर नहीं आ रहा, इस टाइप का ये जो हमें लग रहा हो गया ये इशू क्रिएट कर रहा है, देखते हैं जरा, देखते हैं किधर है मसला, फ्रंट एंड में ही है और कहीं पे भी नहीं है, वेब टैग फ्रंट साइन अप ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम कंसोल डॉट लॉग लाइन नंबर 43 भी कंसोल हुआ है ना, तो एक चीज है ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल नेम पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा डाटा बिल्कुल सही पास हुआ है। अब देखते हैं साइन अप फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। नेम ईमेल पासवर्ड रोल, अब यहाँ पे कहीं पे ऐसी चीज होगी है, ये बोला था लगानी है, सुनी नहीं मेरी बात को, ये मैंने उसी को बोला था कि इसके अराउंड में ना पहले केसेस लगा लो, ऑब्जेक्ट से फेच नहीं करोगे तो वो एक ही वेरिएबल के अंदर सब डालना है, ये कह रहा है, ठीक है। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, हियर वी गो, ओ लामा साहब चुप रहा है,
किस पे थे? सही है। तो अच्छा अब कौन आएगा जो ये कहे कि लॉगिन पूरा जो मैंने साइन अप आपका सक्सेस करा दिया है, लॉगिन में मैं खामोश रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दो मसले रिजॉल्व करने हैं आपने। पहली चीज, साइन अप पे अगर कोई गलती भी है तो सक्सेसफुली दिखा रहा है, पहले देखिए ठीक कर दो। उसके बाद लॉगिन पे लॉगिन सक्सेसफुली हो, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमें किधर राउट कराना है, क्या करना है, राउटिंग बनाएंगे और उस राउट को कंफर्म करेंगे। ये 3-4 टास्क है, करने के लिए कौन आ रहा है? और फार एक हैंड रेज हुआ है। और फार के साथ वो बच्चा आ जाए जिसका नाम मुश्किल है, अफलाम। आ जाओ आ जाओ फार। हो सकता है अंडर भी 6 मंथ्स जो है ना वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आएंगी, ठीक है, बहुत सही जगह पे है, ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है थोड़ी मार्केट अच्छी हुई है, मतलब मार्केट जो एस्पेक्ट्स हैं काफी बेहतर हुई है। ये तुम लोग का कुछ इंटर्नशिप पे जाते हो, अच्छी रोल पे जाते हो, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी की अलाइव नहीं हुआ प्रोसेस नंबर प्रोजेक्ट होते हैं आगे साइन अप करने का लॉगिन कर दो और नहीं ऐसा नहीं साइन मार दो। अच्छा चलो भाई ये भी आएगा ये कल हम भी कर रहे हैं पानी में मिलता है जो हमारे साइड यूजर क्यों कर रहे हैं? कोड से नहीं है, बैकएंड का कोड से नहीं है। सवाल बोला था, उसको बोलना चाहिए था कि डेटाबेस आपका क्रैश कर रहा है, आपने लिया हुआ है 2000 जगह 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है, लेकिन बंदे हो गए 3000 स्क्वायर फीट, अब क्या करें? ठीक है, तो वहां पे इलास्टिक मोशन यूज करते हैं। एडब्ल्यूएस की एक जो है वो सर्विस है जिसके अंदर ये होता है कि डेटाबेस पहले आप रिजर्व नहीं करते कि कितनी बड़ी जगह चाहिए, जितना यूजर आता है उसके हिसाब से इलास्टिसिटी वो डिसाइड करता है कि कितना आपको सर्वर चाहिए डेटाबेस से। उसने सवाल गलत रखे पूछना, वो तो जूनियर नंबर होगा या कोई इस तरीके का होगा, उसने ये सवाल करना सही है, सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तुमसे सवाल ना सही अल्फाज में नहीं पूछ सका, ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है, सवाल गलत नहीं है, मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या तुम मुझे गलत रिप्रेजेंट कर दो, उसने बोला कुछ और। हाँ देखो, सर्वर का कोड उस वक्त तक एरर नहीं देगा, वो घूमता चला जाएगा जब तक कोड फटे ना, और कोड के डिस्ट्रॉय या कोड के फेल होने का मतलब ये होता है कि आपने चेक सही नहीं बनाया, कोई ऐसी चीज आ गई जो अननोन थी सर्वर के लिए। सर कि हम दो सर्वर रख सकते हैं बट रखते नहीं है, रख सकते हैं जैसे कि इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, आप मुझे याद करने दो, क्यूबरनेटीज एक और चीज होती है उसके साथ, वो शायद आपको भी जानता था मुझे इसके स्टूडेंट ना क्यूबरनेटीज के साथ हम एक और चीज यूज करते हैं जो ये डिसाइड करता है मुझे इधर चलाना है या उधर चलाना है, डॉकर ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है कि अब अच्छा ये काम क्या मेरे करने का है, ये काम मेरे करने का नहीं है, जो सर्वर हैंडलर है ना उसके करना है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये कहता है कि जब सपोज कर 10 पीसी है, 10 पीसी के ऊपर 100 यूजर्स है, कोई सर्वर नहीं चल रहा तो नहीं चलता, इस कंपोनेंट को कहीं कॉल भी किया किसी को ट्रांसफर कर देगा, किसी ने किसी को ट्रांसफर कर देगा, तो ये चारों एक मेन से कनेक्टेड होते हैं, इसको नेविगेशन डालना होगा, ठीक है, तो ये मतलब
क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि तुम सही पूछ पा रहे हो। वो तुम अगर एज अ डेवलपर गए हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। अगर तुम एज अ डेवऑप्स पे हो तो ये क्वेश्चन बनता है। वो बना ले, बटन बना ले, बटन पे नेविगेट कर ले। डेवऑप्स में ये कोडिंग वगैरह इतनी नहीं होती, वो सर्वर की इंजीनियरिंग होती है डेवऑप्स में कोडिंग भी होती, ये तो मैं नहीं बोलता। उसमें ज्यादातर सर्वर इंजीनियरिंग। साइन आपको कमिट कर दो आपका। एक मिनट सबर, जरा देखते हैं। गुड साइन, हाँ अब तुम बोलो। लेकिन उसमें कोडिंग का मतलब ज्यादातर वो सर्वर इंजीनियरिंग। हाँ दोनों फॉर्म एक साथ आ जाएगा। हाँ गुड, वेरी गुड। तो खाली इसको शो कर मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है इससे क्या होगा। पहले राउटिंग तो बनाओ। हाँ तो बोलो। उसमें कोडिंग ज्यादातर नहीं होती है, जैसे कि यार देखो डेवऑप्स पहले होता था ना, आज से 6-7 साल पहले हो, तो डेवऑप्स इंजीनियर वो बनते थे इसको डेवलपमेंट आती है, ठीक है। बट करंट एरा थोड़ा सा चेंज हो, इनको नहीं भी आती ना वो डेवऑप्स बन जाता है, सही काम करता है, ठीक है। अब समझो एक तरीके से डेवऑप्स फील्ड पूरी चेंज हो गई, ठीक है। पहले ये होता था कि डेवलपर ही डेवऑप्स की तरफ जाता था ताकि वो बता सके डेवलपर्स को कि यार ये तुम करो, आगे सही करो, मेरा क्रैश हो रहा है ऐप इससे मेरा रन कर दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब डेवऑप्स हर एक फील्ड बन गई है स्पेसिफिकली कि ये मैं साल डेढ़ साल से देख रहा हूँ डेवऑप्स पूरी स्पेसिफिक फील्ड बन गई है। डेवऑप्स इंजीनियर इतना अच्छा नहीं होता कोडिंग में, लेकिन वो डेवऑप्स इंजीनियर अभी भी जायंट कंपनी जो बड़ी कंपनी है तो वो डेवऑप्स इंजीनियर से ना कोड भी लिखा किसी का भी कोड क्यों होस्ट करोगे, चेक तो करो, पढ़ना तो आता हूं। अबे नहीं है सर्विसेज में लॉगिन को वो किया मैच किया सर्विसेज में लॉगिन को दिया और इसके कंपोनेंट के अंदर यहाँ कॉल किया और भैया हमने लॉगिन और जेएसएन कंपोनेंट ये लॉगिन वाला लाया लॉगिन और जेएसएन लॉगिन तो हाँ यहाँ भी वाला यहाँ ये फीचर इसके बाद नीचे लाइन नंबर ऊपर करो लाइन नंबर 38 के बाद 34 के बाद 34 कुछ भी नहीं शो होता। फॉर्म डेटा यूजर नॉट फाउंड मतलब ईमेल से इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। देखो जरा यहाँ पर क्या आ रहा है, ईमेल से रिजेक्ट किया दिया ना, यूजर नॉट फाउंड तो हमने वहीं पे रखा था, बैकएंड से रिस्पांस आया ना ये। यहाँ भी सर वही एरर आ रहा है डी स्ट्रक्चर जरा मुझे कोड दिखाओ, लॉगिन वैलिडेट नीचे जाओ। हाँ नहीं वापस जाओ, ये तो सही है। लॉगिन पे ईमेल पासवर्ड रोल क्यों रखते हैं, हटा दो रोल यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। और सही है। अब आओ जरा फॉर्म पे आओ, फॉर्म कहाँ फिल करा लो, हैंडल सबमिट पे आओ, हैंडल सबमिट हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म की है। अब जरा हिट करो दोबारा से, यूजर नॉट फाउंड, लाइन नंबर 21 कहाँ लिखा हुआ है देखो जरा, लाइन नंबर 21 सर्च करो ग्लोबली मत करो, login.js पे जाओ।
अपने ईमेल पे चेक करो मोमोडी में लाइन नंबर 23 भाई ये रहा है लाइन नंबर 23 पे यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपके पास यूजर नॉट फाउंड ये बेसिकली आपके पास आ रहा है ये एरर किधर से आया है एपीआई ऑथ लॉगिन जाओ जरा बैकएंड पे देखो जाकर के एपीआई ऑथ लॉगिन ही आपके पास चेक करो बैकएंड में जाओ ना सर्वर में एपीआई ऑथ लॉगिन है देखो मुझे अब आने की जरूरत ना पड़े यार फिर मैं आऊंगा ये आया यार देखो मैं तुमको बिल्कुल कितना टाइम है हमारे पास 5 मिनट दे रहा हूँ 12:34 हो गए ये 12:40 पे ये एरर इधर लॉगिन सक्सेसफुली मुझे चाहिए 5 मिनट में मतलब कुछ भी नहीं चीजें क्या मिल रही हैं गिटार पे जाओ मैं इसको फंक्शन के अंदर जाओ इसकी कंट्रोलर बैकएंड में जो इसका राउटर है ना राउटर के फंक्शन में जाओ कंट्रोलर में और भाई एयरपोर्ट शेयर बोलो मैं कोड शेयर कर दूं हाँ इसी पे क्लिक करो फिर लॉगिन पे देखो क्या चीज दे रहा है इन्वेस्ट और पासवर्ड लॉगिन में टोकन भी क्रिएट करना है शायद उस वजह से भी अरे टोकन नहीं मिल रहा होगा ना इसलिए टोकन हाँ यहाँ रोल मांग रहा है रोल रोल मान लो रोल रोल डिफॉल्ट में होता है रोल की इशू नहीं और भाई एक काम करो टोकन को पहले बंद करो लॉगिन से बैकएंड से खाली बंद करो टोकन टोकन का सीडब्ल्यूटी रखी है तुमने वहां पर लॉगिन में बैकएंड पे देखो टोकन जब भी मेरा कर दिया इसी की एडमिन बैकएंड ये कुछ नहीं है एचटीटीपी ये कुछ नहीं है घर पे सारा काम किया था इसका ना फ्रंट एंड एक्टिविटीज तो वो मसला आ रहा था मैंने सॉल्व फ्रंट एंड बैक एंड कर ले ना ये तो कर दे रहे हो ये मिले अब नहीं पढ़ रहे अभी नहीं पढ़ और यहाँ नीचे भी टोकन बंद करो लोकल स्टोरेज वाला यहाँ नीचे ये जो कंडीशन प्राइवेट डाटा और इंटरनेट डेटा ये टोकन पे यार नहीं नहीं सही है सही है कंडीशन अभी अपना मोंगोडीबी में ईमेल चेक कर एक मिनट पहले एक मेल चाहिए अबे ऐसा लिखा है भाई ऊपर ऐसे लिखा करिए तो नीचे कॉपी ऑफ आ रही है नहीं उसने अभी लोग एपीआई जा रही है नहीं यहाँ से भी जा रहा है फ्रंट एंड में भेज रहा है डिस्ट्रक्चर का फ्रंट एंड के अंदर डिस्ट्रक्चर तो हुई भी तो फिर ये बॉडी में स्लैश ईमेल पे लिख रहा है कंसोल पे जाओगे कंसोल में मिलेगा हाँ ये देखिए ये बॉडी को कौन दोबारा कंसोल में हाँ ये बॉडी ये चीज जा रही है ऊपर इमेज सही जा रहा है बॉडी के अंदर ऐसा जा रहा है ये चेक करना यहाँ पर ये नीचे वाला हाँ ये लाइन नंबर क्या है एपीआई सर्विसेज 9 लाइन नंबर 9 चेक कर डिस्ट्रक्चर हटा के देखो तो फर्स्ट में दो दुनिया का होगा कि कौन है शायद इसके बॉडी में जैसा स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं हटा के देख लो कौन होगा हां अभी तो वही और से लगा वहां पे कंसोल पे चेक कर लो कि आ भी रहा है नहीं अभी ये लाइन नंबर चैट जीपीटी अलाउ है वहां पे वैसे
हमारी ये जो लाइन नंबर 13 है इसमें से जरा डी स्ट्रक्चर खत्म करो यहाँ पे लॉगिन जेएस नहीं इसमें नहीं जेएस में जेएस लाइन नंबर 13 में स्टडी स्ट्रक्चर खत्म करिए नहीं ये करली ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट से ना लेटर दे रहा है चेक कर जरा क्या बॉडी में हुआ है नहीं ये अभी वही आ रहा है चेंज हो गई ना ये वही आ रहा है अरे यूजर नॉट नाउ आ रहा है स्ट्रक्चरिंग आ रहा है ये कुछ जा रही नहीं है लॉगिन डॉट जेएस में जाओ आप बैकएंड में जाओ वो उधर जो है ना कुकी पास इंस्टॉल किया हुआ है उसको तो यूज करो कौन से आने वाली वीडियो आया बैकएंड में इंडेक्स जो है सर्वर लॉगिन फाइल में आप साइन किया सर्वर डॉट जेएस आप क्या करते हैं अभी वो कुकी पास जो है ना उसको इमीडिएटली यूज करो पासवर्ड डाली होगी ना साइन ये मेरा का कल जैसे ऐसा बात से गया ये क्योंकि पार्सर अगर सारे राउटर से नीचे आ जाए तो गिर रहा है वो तो अभी तो सही चल रहा है ना साइन अप नहीं चलता लाइन तो आप साइन में जवाब देना आप मेहनत करते हो हाँ भाई एक बात मान लो जी बोले कोशिश करके देख लो यार पॉडकास्ट के कोड मैंने लिखा है मैंने सही बोला हाँ ये बात सही है ना नहीं देखने में क्या जा रहा है मान लो उसके बाद लॉगिन जेएस बनानी भी पड़ेगी हमें यूआई चेंज हो गई फिर उसके अंदर क्या नहीं ये यूआई मेरे यूआई फंक्शन मटेरियल में हुआ ये सारी सेम फंक्शन है ये लॉगिन डॉट जेएस को कॉपी पेस्ट कर दो लॉगिन जेएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कंट्रोल अब इसमें ना लॉगिन डॉट जेएस की कॉपी में आया अरे ये वो लॉगिन डॉट जेएस की बजाय जेएस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसमें आरडीएस वाला काम हो रहा है एपीआई की जरूरत है अच्छा सर वो चेंज कर लो ऊपर एपीआई सर्विस जो कॉल करना है हमारा पांच चेंज है एपीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम ये सारे इमोजीज यहाँ पे हमें जरूरत है ना आगे भाई ये फाइल सेट करो ना इसका ये फाइल का पांच से पांच सेट करो ये ना अपना एपीआई सर्विसेज का पाथ है ये फंक्शन का नाम लॉगिन फॉर्म नहीं करता था जो उसमें शो किया सर्विसेज के अंदर आ जाओ वहाँ से एपीआई सर्विस क्या बात आपको जरूरत है आ तो लेंगे अच्छा दानिश ने बताया शायद उससे एपीआई ऊपर से होता जा ऊपर तक स्लैश एपीआई करवाओगे ये नीचे स्लैश एपीआई यहाँ पे भी आ जाएगी हां ये जो लाइन नंबर बहुत से 13 पहले बहुत से पहले क्योंकि मैंने मैसेज किया था तो मेरा नाम स्लैश किया स्लैश आया स्लैश एपीआई से पहले करके देखो मल्ला ये तो ये तो सारे टोकन ट्रांसफर करना पड़ेगा मिक्स हो गया जेएस का जरूरत नहीं है ना जेएस बेटा बंद कर दो 2 मिनट के लिए इसमें तो वो राउटिंग वगैरह बड़ा शुरू डाउनलोड कीजिए हमने कहा मटेरियल जो डाउनलोड की थी ना बस राउटर नहीं इसकी ना उस पे राउटिंग यूज हो रही चलो है हो गया चेक करो क्लीन हो ठीक फ्रंट एंड चेक करो सही है ये तो सही ट्राई करो और एक और डिबग करके हिम्मत करो आपके साथ इसको मेरे ख्याल से डेटा नहीं मिल रहा क्योंकि ये यूजर कहाँ नहीं मिल रहा कंसोल में चेक करो ना हाँ यहाँ पे चेक करो लेकिन यहाँ पे होता है। सही है चेक करो मेरे पास अरे मेरा कोड हटा दिया और बंद से भरा दो 24 24
भाई डिबगिंग कर रहे हैं अभी तक बॉडी में बॉडी उसके अंदर है। डेटा करो ना यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल मेल मिलियन दूसरे ईमेल से साइन अप करो फिर लॉगिन भाई वापस जाओ जरा अपने फॉर्म में, हाँ इसमें जाओ, सर्विसेज में जाओ, लॉगिन डॉट जेएस में जाओ। लॉगिन डॉट जेएस अच्छा लॉगिन डॉट जेएस में जाओ ना, ऊपर जाओ, एपीआई रिक्वेस्ट, एपीआई ऑथ, लॉगिन, पोस्ट, हेडर्स, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, जेसन.stringify, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अब चले जाओ तुम जरा एपीआई रिक्वेस्ट में, हाँ ऊपर जाओ। अच्छा यहाँ पे अभी चल रहा है यूआरएल पैटर्न, सही है। ये रिस्पांस चेक करो लाइन नंबर 13 वाला, लाइन नंबर 13 किधर है? देखो लिखा हुआ आ रहा होगा, उधर इधर अरे ऐड करोगे दोबारा ऐड करना होगा। लाइन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखो, इसमें क्लिक करो जरा, बॉडी 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 पे जाओ, ठीक है। प्रोटोटाइप टाइम कम है हमारे पास, आज हो गई दोनों, इसको फिक्स करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। URL line number 13 response और OCL response status, ठीक है, कंट्रोल लाइन नंबर 13 में हमारे पास जो है सब कुछ ओके है, कोड में है, ठीक है। अब जरा लाइन नंबर 17 और 18 अगर हम देखें तो यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, टाइप पोस्ट, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, सब कुछ सही है, यूजर नॉट फाउंड, एपीआई सर्विसेज लाइन नंबर 23, विजिट लाइन नंबर 23, हियर वी गो, ठीक है। अब जरा चलते हैं, हमें यूजर ही नहीं मिला, ठीक है, हमें यहाँ पे यूजर नहीं मिला। अब हम चलते हैं जरा बैकएंड में, वेयर इज द बैकएंड, ओके, ठीक है। अब चलते हैं जरा अपने ऑथ एपीआई और लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर ईमेल पासवर्ड आपने रखा है, ईमेल ना हो या पासवर्ड ना हो तो ये सारी चीजें, ठीक है। यूजर फाइंड वन ईमेल, अब जरा चेक करते हैं क्या आप ईमेल सही रख रहे हो। सर मिस्टेक में लिखा है अब पाइलट में मैंने बार बार बोला कि ईमेल चेक करो और यहाँ पे आई है वहाँ पे से जीमेल हाँ यहाँ पे जीमेल डाल दे बोला था लॉगिन फेल्ड, टोकन इज नॉट डिफाइंड, सही है। आपका ईमेल अब ठीक है, अब टोकन इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, व्हिच इज आई थिंक कम फ्रॉम ये भी बंद किया था सर, इसी वाले इस सबक जज्बातियों सर इसी बंद कर सकते सही कमेंट किया हुआ है सर ये वाला नहीं टोकन इज नॉट डिफाइंड का है, बैकएंड के अंदर बोल सकते हैं ये क्या था पासवर्ड, सही है। JWT is not defined, तो अब जो एरर है ना वो बेसिकली दो चीजें छोड़ी हैं, दो चीजें रखी हैं, इस वजह से एरर आ रहा है। खैर हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है,
अगर मैं इसमें आऊंगा लेकिन इनवैलिड क्रेडेंशियल नहीं आ रहा, यूजर नॉट फाउंड नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, टोकन वहाँ पे बंद कर देता हूँ, सब कुछ सही चल जाएगा। अब बात की बात मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे भी जीरोडी को मैं यहाँ किया ना, वो जीरोडी नहीं मिल रहा, ठीक है। मेन चीज जो है वो फोकस मेरा इस बात पे है कि हमारा कोड अब ठीक है, सही है, टाइम कम है ना, ठीक हो गया भाई, खुश। अच्छा अब क्या है, यूजर नॉट फाउंड, अब ये भी देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। तुमने कहाँ रखा भाई यूजर नॉट फाउंड, लेकिन एरर नहीं है यार, इसमें हैरत की बात नहीं है, ये एरर नहीं है कि यूजर नॉट फाउंड सिर्फ चला है, लाइन नंबर 21 से चला है, ये आपका फ्रंट एंड पे कोई ऐसी लॉजिक आपने लगाई हुई है जिसकी वजह से वो यूजर नॉट फाउंड चला है, लाइन नंबर 21, ठीक है। ये डाटा कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे डाटा डॉट टोकन, अब डाटा के अंदर क्या मौजूद है लाइन नंबर 21 पे, ये भी देख लेते हैं। सर यहाँ पे टोकन लोकल स्टोर है। नहीं लाइन नंबर 21 किधर प्रिंट हो रहा है, ये रहा, 23 यही है ना, टोकन नहीं आ रहा है। 24 सही है, डाटा ही मौजूद नहीं है, तो डाटा के अंदर टोकन कैसे हो सकता है, जब भी वो कह रहा है कि यहाँ पे ना ये रिटर्न कर रहा है कि आपके पास टोकन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो डाटा इटसेल्फ मौजूद नहीं है, आपके पास रिस्पांस में कोई डाटा तो है। अब जरा चलते हैं हम बैकएंड के अंदर, ये चीजें समझ में आ रही है सबको, सही है। अब यहाँ पे आपने डाटा थोड़ी रखा हुआ है, यहाँ पे तो आपने एक यूजर रखा हुआ है, तो डाटा कैसे मिल सकता है, सही है। अभी भी यूजर नॉट फाउंड है। अब जरा देखते हैं हमारे पास लाइन नंबर 21 पे दोबारा क्या चल रहा है, सर ये नोट नोट बंद हाँ यहाँ तक, यहाँ पे तो मैं काम लूँगा, टोकन जीरो टोकन चीजें, अगर मैं तुमने यहाँ पे रखा क्या क्या, ये भी लिखना पड़ेगा क्या क्या चीजें रखी हैं, यहाँ तक सही है, रिस्पॉन्स मैसेज फाइंड वन ईमेल, अच्छा यूजर नॉट फाउंड, मैसेज चल रहा है, यूजर नॉट फाउंड मतलब कि यहाँ पे कहीं पे फेल हो रहा है, सही है। तो अब ये तुमने शायद पासवर्ड गलत लगवा रहे हो मुझसे या कुछ ऐसी चीज है, क्या हमने पासवर्ड रीसेट किया है, कर दिया, नया बना लेते हैं, चार मतलब ठीक है, ओके हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरा देखते हैं नेटवर्क पे क्या आया, सब कुछ ओके है, कोई इशू, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा कुकी भी सेव हो गया है, सही आ रहा है, ये पहले हुआ है ना, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क पहले जब हिट कर लो तब बताता है, उसमें हैश थोड़ी होगा, डेटाबेस से सेव करते वक्त चेक करते वक्त हैश होगा, सही हो गया भाइयों। लेकिन एट बात वहीं पे आती है कि तुम लोग अभी तक कोड को सही रीड नहीं करते, नहीं जज्बाती नहीं हो, तुम लोग चैटजीपीटी कोडर हो, मैं देखो मैं ये नहीं बोलता नहीं करो चैट, मैंने आज तक ये नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला करो हर चीज, देखो भाई नमक की जरूरत है ना खाने में तो डालना चाहिए, इसके ये मकसद नहीं है कि नमक जहर है, ज्यादा डाल देना जहर है, तो तुम लोगों का मसला जो है वो ये है, तुम लोगों ने इतनी चैटजीपीटी के लिए कोड पढ़ने की आदत नहीं बची, यहाँ पे बैठे रहके चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ कोड पे आ रहा है, ये चेक नहीं कर रहे कि अगर मेरा कोड ठीक है तो डेटाबेस में पड़ा हुआ क्या है। मैं तुम लोगों को अपने सारे एक्शन से या अपने सारे एक्ट से ये समझाना चाहता हूँ कि देखो जब कोड सही हो गया ना, मैंने बोला सब सही है, चलो उसमें यहाँ मसला है, यही बात क्लास स्टार्ट करते वक्त मैंने बोला था कि जब मुझे पता होगा ना कि सही है तो बस वो सही है, फिर वो गलत नहीं आता कि क्या ये सही है, तो ये चीज तुम लोगों की अब तक मिल है, तो इसको जरा कोशिश करो यार कि अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट लाओ कि अगर तुमने कोड को ठीक लिखा है तो तुम बोलोगे ठीक है, अगर गलत है तो कोड सही होगा, तो लेट्स सी, अभी हमने आज भी राउटिंग परफॉर्म नहीं की,
हालांकि नेक्स्ट हमारा टास्क होना चाहिए था कि हम यहाँ से राउट करा लें और राउट कराने के बाद हम फिर उसको वैलिड चेक करेंगे यूजर को क्या लिखना चाहिए, एचआर को क्या लिखना चाहिए, एडमिन को क्या लिखना चाहिए, फिर हम उस पे आ जाए। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, देर ही सही लेकिन समझ में आ रहा है। तो अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, इससे फायदा हो रहा है? ये जो हम सब कर रहे हैं इससे फायदा हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है। चलो कल इंशाल्लाह फिर 2 नए चेहरे बुलाएंगे और जिन्होंने छुट्टियां की हैं उनको भी जरा इन्फॉर्म करेंगे रमजान में भी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें नुकसान कर दोगे। ठीक है, एक एक करके कोशिश ये है हमारी कि सब आए यहाँ पे, सब कोड लिखें। ठीक है, तकरीबन बच्चे बैकएंड अच्छा आता है, फ्रंट एंड में ना सब तकरीबन घबराए जाते हैं। आगे के लिखोगे सही हो जाएगा। देखो फ्रंट एंड के अंदर ना मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, फ्रंट एंड के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। उसका रीजन ये है कि जितनी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है उसका फ्रंट एंड स्ट्रांग है। जितना जावास्क्रिप्ट पे टाइम लगा दिए और जितना हमने उस पे टाइम दिया, रीजन यही है कि फ्रंट एंड स्ट्रांग करेगी। अभी मैं इस कोड में क्या बताऊं कि यूजर क्या लिखा हुआ है, यही है ना। फ्रंट एंड में जैसे कि रिएक्ट में अगर मैं चलता हूं तो मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉट डॉट करके जो हम स्प्रेड कैसे यूज करते हैं, यही चीजें उसकी डेफिनेशन पता है। सर रेस्ट और स्प्रेड में क्या? ये वाला फर्क क्या है? रेस्ट और स्प्रेड में रेस्ट में डॉट आ रहा है, दोनों में डॉट आ रहा है। रेस्ट एक पैरामीटर के मैं तुम्हारी बात नहीं समझता हूं शायद। एक रेस्ट ऑपरेटर होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ रेस्ट वर्सेस स्प्रेड क्या सवाल है। दोनों में दो डॉट्स आते हैं, एक पैरामीटर वाला डेटा हैंडल करते हैं। मैं तो ये सोचा भी नहीं कि इसमें कोई फर्क होगा। नहीं सर कोई आर्गुमेंट्स लेते सारे कॉपी में आ जाता है, तो एरे और एरे ऑफ ये दोनों कहाँ है रेस्ट में तीन डॉट, मुझे तो नहीं दिखा। सर ये रेस्ट ऑफ दी मतलब ये है ना जावास्क्रिप्ट के लास्ट हेडर में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट सेकंड मतलब एरे की इंडेक्सिंग के 0 और 1 फर्स्ट सेकंड में आ जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ दी सर नीचे लिखा हुआ है की डिफरेंस में इसमें क्या है। और भाई ये क्या है, फर्स्ट सेकंड जो है वो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा और रेस्ट के अंदर बाकी सारे आ जाएंगे। ये हो जाएगा। तो ये स्प्रेड ही तो है, सर दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हो गए? यूज तो 3 डॉट ही हो रहा है। ये स्प्रेड का मेथड यूज हो रहा है, सही है। अब तुम ये कह सकते हो इसको एक ऑब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा कि जो नेम होगा वही वैल्यू होगी, ऐसा कहीं तुमने यूज किया होगा शायद, जो मैं समझ सका हूँ एक बार ये वाली चीज। हमने इतना पढ़ा था वो था मतलब चैट जीपीटी से पूछ के दिमाग करके। देखो एक बार याद रखना, किसी भी कोडिंग में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर फॉर लूप किसी एक चीज के लिए डिफाइन है कि वो आइटरेट करता है तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो आइटरेट ही करेगा, नया नाम दे करके उसको कुछ और नहीं किया जा सकता, समझिए। तो अगर ये स्प्रेड ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी यूज कर लो, इट विल बी स्प्रेड। ठीक है, हाँ अब ये यहाँ पे ये कह सकते हो कि एज अ स्प्रेड ऑपरेटर हम पहले वैल्यू क्या करते थे, मतलब समझो कि डिस्प्ले करते थे, सही है। अब हम क्या कहते हैं, वैल्यू को बचे हुए चीजों को इसमें डब्बे में बंद कर रहे हैं। बस ये जहां पे हमारे पास एक शॉपर होता था, शॉपर को हम फाड़ देते थे तो चीजें बिखर जाती थी, अब उस शॉपर के अंदर चीजें डाल रहे हैं। काम दोनों जगह पे वही हो रहा है कि रिमेनिंग डेटा या रिमेनिंग वैल्यू शो करा रहे हैं या रिमेनिंग डेटा वापस कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो खैर तो नहीं करेंगे क्वेश्चन लोग माइंड में आता है। तो ये वाली याद रखना, जावास्क्रिप्ट में अगर कोई एक चीज आपने पढ़ ली है तो वही डेफिनेशन कहीं भी यूज हो, किसी भी तरीके से यूज हो, यूज करने का तरीका चेंज हो सकता है, उसके यूज करने का जो है ना वो स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, बट वो रहेगा वही। ठीक है, तो खैर अच्छा और कोई क्वेश्चन किसी का आज की पूरी क्लास से रिलेटेड? ज्यादातर काम तो तुम लोग वही हुआ है एंड में कि फंस गए हो, फिर आगे ये सॉल्व किया है मैंने। चलो कोई बात नहीं,
ये तो समझ में आ गया कि यार मुझे कितनी मेहनत की नहीं है, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह हम लोग फिर भी बहुत बेहतर हो डिफरेंट क्लासेस में। इस चीज पे अप्रिशिएशन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी चीज है। इसमें हमें जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है कि यार यहाँ से 20-25 बच्चे जब निकले ना तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हायर, एज अ इंटर्नी हायर ना हो, ठीक है, एटलीस्ट या फुल स्टैक डेवलपर हायर, भले सैलरी कम हो लेकिन इंटर्नी का लेवल ना हो, सही है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद करेंगे क्या। हाँ कोड जो है ना पढ़ना सीख लो। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एडवांस में आप लोगों को रमजान में आपको भी मुबारक।